दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, क्षोणियों सेना खड़ी है युद्ध के उन्माद में, दिख रहे हर और योद्धा शस्त्र लेकर हाथ में, कोई रथ पर, कोई पैदल, कोई घोड़ा चढ़ रहा, युद्ध की आज्ञा मिले हर वीर मुख से कह रहा, जीत से आश्वस्त कौरव चूर हैं अभिमान में, भीष्म है तो कौन जीतेगा हमें संग्राम में, इस कुरु सेना की द्रोणाचार्य दीवार है, इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार। कि कली के कत्ल होते बांकपन का, कली के कत्ल होते बांकपन का, करूं क्या तब सिरा हाले चमन का, जहां पर दो हुई लाशें बरामद, ठिकाना था यही उनके मिलन का। भाई सुनिएगा ये चार पंक्तियां सबसे पहले, कि जिंदगी में आज भी ये सिलसिला बदला नहीं है, जिंदगी में आज भी ये सिलसिला बदला नहीं है, लाख बदले हमने मंदिर देवता बदला नहीं है, जिंदगी में आज भी ये सिलसिला बदला नहीं है, ये जान कर भी उस गली में अब नहीं रहती है वो, ये जान कर भी उस गली में, नूरपुर वाली में नहीं, ये जान कर भी उस गली में अब नहीं रहती है वो, फिर भी ना जाने क्यों हमने, फिर भी ना जाने क्यों हमने रास्ता बदला नहीं है, जिंदगी में आज भी ये सिलसिला बदला नहीं है, लाख बदले हमने मंदिर देवता बदला नहीं है। तो पूरा आनंद लें, उत्सव बनाएं इसके लिए। भले पत्थर मुझे कह ले मगर पत्थर नहीं हूं मैं। मिसरा देखें, भले पत्थर मुझे कह ले मगर पत्थर नहीं हूँ मैं, लगे जो पीठ पर आकर कोई खंजर नहीं हूँ मैं, भले पत्थर मुझे कह ले मगर पत्थर नहीं हूँ मैं। और शेर देखें, जहाँ समझा रखा मुझको, जहाँ चाहा वहाँ फेंका, जहाँ समझा रखा मुझको, जहाँ चाहा वहाँ फेंका, जहाँ चाहा वहाँ फेंका, किसी में कश के हाथों का कोई सागर नहीं हूँ मैं, भले पत्थर मुझे कह ले मगर पत्थर नहीं हूँ मैं। और अगला शेर देखें, आजकल की नौजवान पीढ़ी जो माँ बाप को धोखा देकर लड़कियां चली जाती हैं और वो जिंदगी भर अपना सम्मान के लिए लड़ते रहते हैं और उसी टेंशन में अक्सर लोग आत्महत्याएं भी कर लेते हैं। ये शेर उन लोगों के लिए है, मैं चाहूँगा सबकी दाद मिले। इन्हें हक है जिसे चाहे मुकद्दर में रखे मेरे, इन्हें हक है जिसे चाहे मुकद्दर में रखे मेरे, मुकद्दर में रखे मेरे। मेरी तालीम है, मेरी तालीम है माँ बाप से बाहर नहीं हूँ मैं, भले पत्थर मुझे कह ले मगर पत्थर नहीं हूँ मैं। बिल्कुल नई तरह की गज़ल है। एक ही शेर इसका और कह देता हूँ। झगड़ते हो भला क्यों तुम, नहीं कुछ भी तुम्हारा है,
ये हमारे अधिकतर यहाँ पर वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, इन्होंने जिंदगी को जाना है। प्रकृति क्या कहती है मनुष्य से? मनुष्य से कहती है प्रकृति, झगड़ते हो भला क्यों तुम, नहीं कुछ भी तुम्हारा है, नहीं कुछ भी तुम्हारा है। मुसाफिर की तरह ठहरो, किसी का घर नहीं हूँ मैं। मुसाफिर की तरह ठहरो, किसी का घर नहीं हूँ मैं। भले पत्थर मुझे कह ले, मगर पत्थर नहीं हूँ मैं। और मैं गीता की पंक्तियां कुछ और सुना देता हूँ, बिना इसके मैं समझता हूँ अधूरा रहेगा मामला, और कार्यक्रम की समाप्ति भी है। अगर आपका आदेश हो तो मैं कुछ पंक्तियां उसकी पढ़ देता हूँ। देखिए, असल में कोई भी साहित्य जब तक उसके अंदर साधना संबंधित बात नहीं है, अध्यात्म संबंधी बात नहीं है, चीजें अधूरी हैं, बात अधूरी है। जब तक हम किसी के चाल बाल गाल पे लिखते हैं तब तक वो गीत है, जब हम उस अनंत के लिए लिखते हैं तो वो गीता है। गीता और गीत में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कि जब हम मनुष्य के लिए लिख रहे हैं, किसी के चाल बाल गाल के लिए लिख रहे हैं, किसी के चेहरे के लिए लिख रहे हैं, किसी के प्रकृति के लिए लिख रहे हैं, संसार के लिए लिख रहे हैं, तो वो गीत है। लेकिन जब हम उस अनंत के लिए लिखते हैं, ईश्वर के लिए लिखते हैं, तो वो गीता हो जाता है। उसी गीता को मैंने काव्य में बांधने का प्रयास किया है। और जिंदगी में मुस्कुराहट बहुत जरूरी है, सांसें गिनी चुनी। मैं अभी जो आपको शेर सुना रहा था, शेर कहता है कि मुसाफिर की तरह ठहरो, किसी का घर नहीं। और वास्तव में हमें लगता है कि ये मेरा घर है, किसी का भी घर नहीं है, सब कुछ समय के लिए आए हैं और चले जाएंगे। मैंने भी कुछ देर पहले भी कह रहा था आपसे कि कोई 20 साल आगे है, कोई 20 साल पीछे, कोई मुझसे 20 साल पीछे, कुछ उसके 20 साल बाद आएगा, लेकिन सबका नंबर तो उधर ही बढ़ना है, क्योंकि सब उन्नयन से अवनयन की ओर बढ़ेंगे, तो सब अवनमन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं गीता की कुछ पंक्तियां कहकर और आज के इस प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करते हैं कि कर मेरा कल्याण माता भाग्य रेखा खींच दे, ज्ञान गुण देने का माता तू मुझे आशीष दे। हूँ पड़ा कब से नरक में मात तू उत्थान दे, खोल दे तू दिव्य चक्षु मेट ये अज्ञान दे। हो गई जिस पर कृपा वो पा गया कल्याण है, ज्ञान बिन भवकूप में ये डूबता इंसान है। इस भयानक विश्व में बस तू ही मेरी ढाल है, शीश चरणों में झुकाता आज तेरा लाल है, शीश चरणों में झुकाता आज तेरा लाल है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूते संगोष्व कर्मणि। यहां से मेरी कविता शुरू होती है। भगवान कहते हैं कि हर किसी के पांव में ये कर्म की जंजीर है। शब्द चयन देखिएगा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म के बिना रह ले। जब तक जीवन है कर्म आपको करना है, चाहे आप सांस भी ले रहे हैं तो वो भी आपका कर्म है। कर्म से कोई नहीं बच सकता। कि हर किसी के पांव में ये कर्म की जंजीर है, जी लिया जीवर यहां जो समझो वो ही वीर है। सांस जैसे चलते रहना जिंदगी का गीत है, छोड़ दे सब कुछ प्रभु पर व्यर्थ ही भयभीत है। क्या मिला क्या रह गया सब छोड़ तू मलाल दे, भगवान को धारा समझ के नाव अपनी डाल दे। पतवार कर्मों को समझ और सिंधु को संसार तू, राम को दिल में बसा के कर ले भव को पार, राम को दिल में बसा के कर ले भव को पार तू। अक्षोणियों सेना खड़ी है युद्ध के उन्माद में, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, अक्षोणियों सेना खड़ी है युद्ध के उन्माद में। दिख रहे हर ओर योद्धा शस्त्र लेकर हाथ में, कोई रथ पर कोई पैदल कोई घोड़ा चढ़ रहा। युद्ध की आज्ञा मिले हर वीर मुख से कह रहा, जीत से आश्वस्त कौरव चूर हैं अभिमान में। भीष्म है तो कौन जीतेगा हमें संग्राम में, इस कुरु सेना की द्रोणाचार्य दीवार है। इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार है, इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार हैं। इस भरी सेना के बीचों बीच अर्जुन आ गया, इस भरी सेना के बीचों बीच अर्जुन आ गया। भीष्म और गुरु को निरखकर पार्थ कुछ सकुचा गया। आ गई है याद बचपन में पिता में प्यार की, द्रोण से सीखे चलाना तीर की तलवार की। सोचकर फिर हाथ से यह गिर गया गांडीव है, तो कृष्ण एकदम कह उठे तबीयत तुम्हारी ठीक है। तो कृष्ण एकदम कह उठे तबीयत तुम्हारी ठीक है। क्या हुआ है पार्थ बोलो, यह धनुष क्यों गिर गया। इतना बता अर्जुन मुझे किस बात से तू डर गया। पैर स्थिर है नहीं और हाथ तेरे कांपते, कौन सी पीड़ा है दिल में बोल दे तू बोल दे।
तो पार्थ बोला, अब सुनिएगा, पार्थ बोला क्या लड़ूं हर ओर अपना दिख रहा, मैं युद्ध बाहर क्या करूं, मैं युद्ध खुद से कर रहा, काट दूं बाहें वो कैसे जिनने झुलाया था मुझे, कैसे विरुद्ध उनके उठूं जिनने सिखाया था मुझे, अरे मारना इनको पड़े ना युद्ध ऐसा चाहिए, सत्य कहता हूं कभी ना राज्य ऐसा चाहिए, क्या समंदर से कभी कोई झगड़ती धार है, स्वयं पर भी जुल्म करना एक अत्याचार है, दादा गुरु के सामने न मैं खड़ा हो पाऊंगा, माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा, माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा। तो भगवान बोले सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के, बड़ा ज्ञान दे रहा था तू मुझे, सुन, भगवान बोले सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के, अब जरा तू सुन ले थोड़े शब्द मेरे ध्यान से, अब तुम्हारे वास्ते ये युद्ध ही आधार है, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार है। पार्थ तुम बलवीर हो, रणवीर हो, रणधीर हो, तुम नहीं योद्धा हो वो जो युद्ध से भयभीत हो, तुम जो चाहो तो हिला सकते हो इस संसार को, तुम जो चाहो तो बदल सकते नदी की धार को, मैं जानता हूं जल पे थल केवल बना सकते हो तुम, मैं जानता हूं बाण पर पृथ्वी उठा सकते हो तुम में पौरुष है, हिला सकते हिमालय के लिए, इसलिए उपलब्ध ना हो तुम किसी भय के लिए। अर्जुन मैं अजन्मा अविनाशी हर प्राणी का स्वामी हूं, सुन तू काहे डरता है, अर्जुन मैं अजन्मा अविनाशी हर प्राणी का स्वामी हूं, मैं अकर्ता नीत नियंता मैं अंतर्यामी हूं, फिर भी हे अर्जुन इस पृथ्वी के नियम मानता हूं मैं, कुछ नहीं बोलता हूं जबकि हर बात जानता हूं। एक संवाद सुनाना चाह रहा हूं, मेरा जो इस समय खंड काव्य जो मैं लिख रहा हूं इसका एक संवाद है, अभी मैंने कहीं पे सुनाया नहीं है, फर्स्ट टाइम सुना रहा हूं, प्रियांशु तुम्हें बड़ा मजा आएगा सुनोगे तो। जब कृष्ण भगवान के पास में अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए जाते हैं कि प्रभु हमारी आप सहायता कर दो। ये प्रसंग आप सबने सुना होगा कि कृष्ण भगवान के पास जब पहुंचते हैं तो दुर्योधन सिर की तरफ बैठ जाता है और अर्जुन पैरों में बैठ जाते हैं। भगवान की जब आँख खुलती है तो मनमोहन देखते हैं कि सामने अर्जुन बैठा है। यहां से मेरा प्रसंग शुरू होता है। भगवान पहला अवसर देते हैं अर्जुन को मांगने का, तो वो कहते हैं अर्जुन बुद्धि का ये ज्ञान छोड़कर आज हृदय में झांको। ये बीरस की कविता नहीं है, सुनने के लायक है, समर्पण की कविता है, एक गुरु और शिष्य के बीच की कविता है। और मैं समझता हूं ये प्रतिमान ऐसे खींचेंगे कि आने वाले समय में पीढ़ियां इसको पढ़ेंगी। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि का ये ज्ञान छोड़कर आज हृदय में झांको, पहला अवसर पार्थ तुम्हें है जो इच्छा हो मांगो, एक तरफ है गुरु तुम्हारा एक तरफ है सेना, सोच समझ के मांगना अर्जुन क्या है तुमको लेना। और सुनो ये गुरु तुम्हारा बिना शस्त्र के होगा, कृष्ण गुरु भी हैं और मित्र भी हैं, दोनों हैं अर्जुन के। और सुनो ये गुरु तुम्हारा बिना शस्त्र के होगा, जो कहता हूं करता हूं ना इसमें कोई धोखा। तो अर्जुन बोला गुरुवर मैं तो पास तुम्हारे आया, सेना के तो लालच का क्यों शब्द जुमा तक लाया, सेना मांगूंगा मैं तुमसे कौन भला कहता है, साथ तुम्हारा हो केशव तो कौन हरा सकता है, साथ तुम्हारा हो केशव तो कौन हरा सकता है, मित्र भी हो तुम गुरु भी हो तुम और कहां पर जाऊं, अरे ठोकर मारूं सेना को जो साथ तुम्हारा पाऊं। और अर्जुन कहता है कि प्रभु सुनो मैं क्या हूं कि ठोकर मारूं सेना को जो साथ तुम्हारा पाऊं, अगर इशारा मिले तुम्हारा धरती फाड़ू क्षण में, चाहे लाखों से लड़वा दो तिलवर हटू न रण में, आप कहें तो अभी छेद दूं अंबर, आप कहें तो रणभूमि को करूं खून का सागर, देना ही है मुझको तो फिर मांग ये पूरी कर दो, नहीं चाहिए सेना केशव आप स्वयं को दे दो, नहीं चाहिए सेना केशव आप स्वयं को दे दो। तो भगवान फिर से परीक्षा लेने की प्रयास करते हैं अर्जुन से। भगवान बोले अर्जुन से तुम एक बार फिर सोचो, अरे सोच समझ लो भली भांति तुम फिर अपना मुंह खोलो, यह विशाल सेना तुमको भी युद्ध जिता सकती है, रणभूमि में हर सेना को धूल चटा सकती है, एक तरफ में बिना शस्त्र के क्या पाओगे मुझसे, सच कहता हूं भरे युद्ध में पछताओगे मुझसे, सच कहता हूं भरे युद्ध में पछताओगे मुझसे। अर्जुन बोला गुरुवर मैं तो पास तुम्हारे आया, सेना के तो लालच का क्यों शब्द जुमा तक लाया, सेना मांगूंगा मैं तुमसे कौन भला कहता है, साथ तुम्हारा हो केशव तो कौन हरा सकता है, एक कदम भी बिना तुम्हारे कैसे चल सकता हूं, कैसे सोच लिया गुरुवर मैं तुम में रह सकता हूं। केशव बोले अर्जुन से मैं हार गया हूं तुझसे, आज मांगकर मुझे निहत्था बड़ा हो गया मुझसे, तेरे प्रेम समर्पण को मैं क्या उपमा दूं अर्जुन, तेरा मित्र और गुरु बनूं मैं जब जब जन्मूं अर्जुन, धर्म निभाया शिष्य का तूने मैं भी याद रखूंगा, चाहे दुनिया त्याग दे मुझको तेरे साथ रहूंगा।